डियर स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि वो बच्चे जो जेई मेन 2021 का एग्जाम देने वाले हैं और मैंने एक एग्जॉस्टिव एनालिसिस आप लोगों के लिए बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेपर्स ऑफ जेई मेन जनवरी एंड जेई मेन सितंबर अटेम्प्ट 2020। आप लोगों को पता होगा कि वो जनवरी और अप्रैल में जो एग्जाम हुआ करते थे वो सितंबर में हुआ था 2020 में। तो इनके सारे के सारे पेपर्स, जनवरी में 6 पेपर्स, सितंबर में 10 पेपर, 15 से 16 पेपर जितने भी थे, सबका एग्जॉस्टिव मैथ्स का मैंने एनालिसिस किया। 16 के 16 पेपर का टोटल 16 पेपर, जितने पेपर्स थे सबका मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया कि क्वेश्चन वास्तविकता में कहां से आ रहा है। और इसके बाद मैं आपको एक चैप्टर्स का वेटेज देने वाला हूं कि भाई कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि हम लोग उस चैप्टर की प्रिपरेशन कर लें और वास्तविकता में उस चैप्टर से आसान क्वेश्चन पूछे गए या मॉडरेट या टफ क्वेश्चन, ताकि आप लोग उसकी प्रिपरेशन करके आराम से 3 रेंज में बोलूंगा 60 मार्क्स तो हर बच्चा लेकर के आ सकता है मैथ्स के अंदर। 60, 80 और 90 प्लस, इन 3 कैटेगरी में बच्चों आप लोग फॉलो कर सकते हो यदि आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो। ठीक है बच्चों, तो मैं देखो शुरुआत से बात करता हूं बच्चों। शुरुआत के जो हमारे जो टॉपिक्स हैं, जो हमारी जो सीक्वेंसिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं। हमारी सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल 1, फंडामेंटल 2 एंड ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स से इन 3 टॉपिक की मैं बात करता हूं बच्चों। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊं, फंडामेंटल 1 के अंदर बिल्कुल सिंपल बेसिक्स और लोगरिथम। ये कुछ पेपर्स में मैंने ऑब्जर्व किया कि हर पेपर के अंदर फंडामेंटल 1 से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, कुछ पेपर्स में लोगरिथम का क्वेश्चन जरूर आया था। मतलब फंडामेंटल 2 की मैं बात करूं तो इनिक्वलिटीज हो गई, इरेशनल इनिक्वलिटी हो गई, मॉडुलस हो गया, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इनकी मैं बात करता हूं। और ट्रिग्नोमेट्री से मैं बात करूं तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक्सेप्ट एसओटी इसमें कवर नहीं हुआ है और इनवर्स इसमें कवर नहीं हुआ है। इसमें आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले, रेंज वाले क्वेश्चन हो गए। तो जनरली बच्चों यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं ऑन एन एवरेज, एक से ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं आता है। समटाइम्स क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का और समटाइम्स आता है रेंज वगैरह का, ये जो मिसलिनियस पार्ट अपन लोग पढ़ते हैं फॉर्मूलों के बाद वाला, वहां पर क्वेश्चन आने के ज्यादातर चांसेस हैं बच्चों। जैसे कि एफ की पावर, साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4, इसकी रेंज बताओ। यहां से लोगरिथम की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। लोगरिथम की प्रैक्टिस हो गई और डोमेन के जो क्वेश्चन है वो हम फंक्शंस में कवर कर लेते हैं, इसका मैं उसको यहां पर नहीं बोलूंगा। और बेसिक ग्राफ, लोगरिथम प्लस बेसिक ग्राफ, लॉग प्लस बेसिक ग्राफ, यदि हमें प्रैक्टिस है तो। और सिंपल मॉडुलस जो होता है वो तो बेटा कैलकुलेशंस में आगे काम आता ही है, मॉडुलस की वैल्यू। यदि बेटा हमें ये सब आता है तो हम यहाँ का एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, एक क्वेश्चन जेईई मेन का, और एक क्वेश्चन अपन यहाँ से सोल्व कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद जो चैप्टर आते हैं वो आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों आपको जानकर के ये बड़ी अच्छी बात लगेगी यहाँ पर कि सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है ना, इससे जेई मेन आप सबने भी देखो पेपर दिया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2020 का पेपर दिया था कि नहीं दिया था। तो बच्चों देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है ना, यहां से लगभग 2 क्वेश्चन आए, लगभग 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। मतलब एक क्वेश्चन तो शॉर्ट शॉर्ट। अब तो यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन जनरली जीपी की इनफाइनाइट सीरीज हो गई या एजीपी हो गई या मिसलेनियस सीरीज हो गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पैटर्न वाले क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पैटर्न वाले क्वेश्चन या लोकेशन ऑफ रूट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जान करके ये खुशी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है। अभी तक बच्चों ये जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए इनमें से कोई भी चैप्टर टफ कैटेगरी में नहीं आता है। अगला जो चैप्टर आता है 11th का, बाइनोमियल थ्योरम आता है। बाइनोमियल थ्योरम हो सकता है कुछ बच्चे ने नहीं पढ़ा हो। यदि किसी बच्चे ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है बाइनोमियल थ्योरम की तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। उसको केवल एक्सपेंशन का, मतलब किसी भी बाइनोमियल का जनरल एक्सपेंशन जो होता है ना, उसके बारे में, भाई उसकी जनरल टर्म क्या होती है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होती है, जनरल टर्म के बारे में समझना है। और एक जो समेशन सीरीज होती है उसका बेसिक समझना है, समेशन सीरीज का बेसिक इतना कर लेते हो यदि आप, तो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आप लोग कर दोगे एग्जाम में। बाइनोमियल थ्योरम से बच्चों एक क्वेश्चन आता है। यदि बच्चों में साथ साथ पीएनसी की बात करूं तो पीएनसी बेसिक्स पे क्वेश्चन आता है। पीएनसी के ऊपर कोई भी एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं बनता, पीएनसी बेसिक्स पे क्वेश्चन बनता है। पीएनसी का एक रिवीजन वीडियो हमने डाला हुआ है, आप वो देख सकते हो।
उससे कवर हो जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी बनता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के ऊपर सिंपल भी बन सकता है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन भी बन सकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी बन सकता है। ज्यादातर चांसेस होते हैं बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या सिंपल प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के दौरान। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है आपको? साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर भी जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 11th में ही कवर होता है। बहुत सारे बच्चे जेई मेन के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जरूर से प्रिपेयर कीजिए। जेई मेन में कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म का एप्लीकेशन आता है, यूलर फॉर्म समझ सकते हो, या फिर डी मोइवेस थ्योरम कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे तो बहुत ही सिंपल लेवल का प्रॉब्लम आता है, ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता है जेईई मेन के अंदर, रोटेशन थ्योरम वगैरह ज्यादा नहीं पूछी जाती है। बेटा एक टॉपिक होता है यहाँ पर सेट्स एंड रिलेशन, सेट्स एंड रिलेशन, सेट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, रिलेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर जनरली क्वेश्चन रिलेशन से आने के चांसेस होते हैं, या तो नंबर ऑफ सेट्स या फिर रिलेशन का टाइप। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है बेटा, ये टॉपिक बेटा डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, इसमें तो 4-4 नंबर आने ही आने चाहिए, केवल इसके रिवीजन में भी 3 से 4 घंटे में पूरा टॉपिक ही तैयार हो जाता है। बेटा दूसरा चैप्टर आता है स्टैट्स, स्टेट से बेटा वेरिएंस से रिलेटेड जो मीन और वेरिएंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वैसा क्वेश्चन आने के चांसेस होता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, पक्का से क्वेश्चन आएगा कि स्टेट से। ये जो ट्रिपल स्टार वाले जो टॉपिक है ये मस्ट डू वाले टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अच्छे से कर लेना बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज भी अच्छे से कर लेना बिल्कुल शानदार तरीके से। तो ये मस्ट डू वाले टॉपिक है जिनके क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे आपसे, है ना। अभी मैं बाकी टॉपिक्स पे भी रेटिंग करूंगा बेटा, स्टेट्स हो गया, ठीक है। अब बच्चों में आगे की बात करूं, एक टॉपिक होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, यदि आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर से पढ़ लेना। इसमें भी पढ़ने में बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगता है, केवल लिटरेचर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का से इसमें से भी आता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो आप, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों में 12th के टॉपिक्स पे आ जाता हूँ। फंक्शन से जनरली क्वेश्चन बेटा क्या होता है, फंक्शन एंड आईटीएफ, यदि मैं दोनों को मर्ज कर देता हूँ यहाँ पर, फंक्शन को भी और आईटीएफ को भी, तो फंक्शन से जनरली क्वेश्चन डोमेन का रिलेटेड आ सकता है, रेंज का क्वेश्चन आ सकता है, और आपका इनवर्स की प्रॉपर्टीज का या इनवर्स का डिफरेंशिएशन आ सकता है। बेसिकली मैं एमओडी एंड एओडी दोनों को कंबाइन कर रहा हूं बेटा, एमओडी एंड एओडी। तो यहां से यदि मैं वेटेज की बात करूं तो इससे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, मिनिमम 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आ जाता है टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर, एक क्वेश्चन आया था मोनोटोनिसिटी के ऊपर, और एक क्वेश्चन आया था डिफरेंशिएशन के ऊपर या मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर, ठीक है। या फिर जैसे पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल दे दी, इसका मैक्सिमा इस पॉइंट पर है, मिनिमा इस पॉइंट पर है, इस पॉलिनोमियल की इस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन। और एमओडी के अंदर बेटा क्या होता है, एफ एक्स की पावर जी एक्स या लोगरिथमिक फंक्शन या इनवर्स फंक्शन दे दिया गया, उसके डिफरेंशिएशन के बारे में बातचीत कर सकता है। तो यहाँ पर मिक्स करके 3 क्वेश्चन, और इससे इनवर्स में या फंक्शन से जनरली एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि बेटा ये वाले जो टॉपिक्स है ना, एमओडी और एओडी, ये भी आपको अच्छे से करनी चाहिए। अब बच्चों मैं अगला टॉपिक की बात करूं, मैं वेक्टर एंड 3D, ध्यान से समझना, ठीक है। वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D से बेटा प्लेन हो गया, प्लेन के पैरेलल की इक्वेशन हो गई, प्लेन का इंटरसेप्ट हो गया, है ना। वेक्टर्स के अंदर जैसे डॉट प्रोडक्ट हो गया सिंपल, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है जेईई मेन के अंदर। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं बेटा, 2 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे ही आएंगे, और ये भी हाईली रिकमेंडेड है और स्कोरिंग टॉपिक है, वेक्टर एंड 3D, ठीक है। इसके बाद बच्चों बताओ कौन कौन से टॉपिक बच गए, कौन कौन से टॉपिक बच गए। मैं ऐसे टॉपिक आपको बता रहा हूं जहां पर आप स्कोर कर सकते हो अच्छे से। फंक्शन आईटीएफ में, आईटीएफ आप अच्छे से कर सकते हो, लेकिन फंक्शन के क्वेश्चन कई बार होता है कि नहीं हिलता है हमसे। एक चैप्टर आता है लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी, लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी। लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी की बात करूं तो बच्चों यहां से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पक्का से, और ये चैप्टर भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। उसका रीजन मैं बताता हूं आपको, रीजन क्यों बता रहा हूं आपको अच्छे से, देखो। एक क्वेश्चन आता है लिमिट का, या तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या फिर 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, है ना। ऐसी फॉर्मेट में या तो एलएच रूल लगा देना, या 1 टू द पावर इन्फिनिटी का आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होता है। दूसरा क्वेश्चन या तो कंटिन्यूटी से आएगा या डिफरेंशियबिलिटी से। उस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर गिवन होते हैं, और उन पैरामीटर की वैल्यू निकालनी होती है कि भाई ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो इनके पैरामीटर की वैल्यू बताओ। दैट इज द लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों एक इंटीग्रल कैलकुलस आती है। इंटीग्रल कैलकुलस की मैं बात करूं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है उसके अंदर, उसके अंदर बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है,
उसके अंदर बेटा एरिया आता है और डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। बच्चों एरिया का जो क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होता है एरिया। तो एरिया के अंदर आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए कि जो भी इनइक्वलिटीज होती हैं, जैसे कि आपको कोई बोल दे y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, इस टाइप का ना, तो इन इनइक्वलिटीज को प्लॉट करना आना चाहिए और कहां से कहां तक की बात कर रहा है। तो एरिया से एक क्वेश्चन हमेशा पक्का से आता है और इसमें थोड़े से चांसेस कम होते हैं, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अप्लाई करना आना चाहिए, एक क्वेश्चन वहां से आता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से कोई श्योरिटी नहीं कि क्वेश्चन आए या नहीं आए, और डिफरेंशियल इक्वेशन से बच्चों एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको मैं डबल स्टार रेट करता हूं, इनको मैं इसको भी डबल स्टार रेट करता हूं, इसको मैं सिंगल स्टार रेट कर रहा हूं। एरिया के क्वेश्चन जनरली बच्चों को गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया है, बाइनोमियल थ्योरम हो गया है, एओडी हो गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा मैं ट्रिपल स्टार रेट कर रहा हूं क्योंकि इसमें केवल इजी वाला पढ़ना है, केवल इजी वाला पार्ट पढ़ना है। इजी वाला पार्ट बोले तो हमारे जो लेक्चर सीरीज है उसमें से फर्स्ट 5 से 6 लेक्चर देख लेना आप, लगभग 13-14 लेक्चर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, केवल आप 5-6 लेक्चर देख लेना, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, वेक्टर 3D हो गया है अपना, मैट्रिस, हाँ एक टॉपिक और भी है ना यहाँ पे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से मैं बात करूं तो लगभग एक क्वेश्चन तो पक्का है, कई कई बार 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं यहाँ पर। जनरली क्वेश्चन या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आएगा या फिर एडजॉइंट कोफैक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टी आएगी या फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा मैं डबल स्टार रेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो गया, एरिया हो गया, स्टैट्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, फंक्शन हो गया, आईटीएफ हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, रिलेशन हो गया। अभी अपन ने कॉनिक ज्योमेट्री रह गई है, ज्योमेट्री वाला पार्ट, स्ट्रेट लाइन। आपको बच्चों इनसे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट यदि आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लो, है ना। स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कॉनिक। बच्चे लोग क्या करते हैं, देखो इन दोनों चैप्टर को, स्ट्रेट लाइन और सर्कल को जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। बेटा स्ट्रेट लाइन और सर्कल से देखो मैंने एक ऑब्जर्व किया कि एक ही क्वेश्चन आ रहा है ऑन एन एवरेज, मतलब स्ट्रेट लाइन सर्कल से 2020 के अंदर जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए वो ऑन एन एवरेज एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। स्ट्रेट लाइन का ऑल्दो एप्लीकेशन बाकी चैप्टर्स में था डायरेक्टली, कॉनिक से बेटा, कॉनिक से भी जो क्वेश्चन यदि मैं देखूं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, थोड़ा सा मतलब ज्योमेट्री जो थी वो कम पूछी गई थी, लेकिन जनरली यदि ट्रेंड देखा जाए तो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो इन पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आते ही आते हैं मेंस के अंदर। अब समस्या वाली बात क्या है, कोनिक के अंदर बच्चे घबराते हैं कि सर कोनिक का क्वेश्चन हमसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों को, देखो लास्ट के अंदर जो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की जो प्रॉपर्टीज होती है ना उनसे घबराते हैं कि सर पता नहीं कब कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी जाती है, हमें चमकती ही नहीं बातें। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, पता नहीं क्या क्या आता है सर, को नॉर्मल पॉइंट्स, पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाती है। तो उनको मैं बता दूं, आपको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन तीनों का बेसिक स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। इनकी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पता होनी चाहिए, पोजीशन ऑफ ए लाइन पता होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ लाइन जैसे आप पढ़ते हो तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है कि तीनों कोनिक के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन। इतनी इंफॉर्मेशन यदि आपने पढ़ लिया यहां तक का, कोड का और टेंजेंट तक का, और आगे की प्रॉपर्टीज और नॉर्मल वॉर्मल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं किया आपने, तो आपके लिए कोनिक का क्वेश्चन मेंस में हो जाएगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोनिक का क्वेश्चन आपसे मेंस में सोल्व ना हो बच्चों। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई क्या? क्लियर है, सारे चैप्टर्स हो गए यहाँ पर। तो बच्चों हम यहाँ पर बात कर रहे थे 60 नंबर की तैयारी हम कैसे करें, कि सबसे पहले मैं इजी वाले टॉपिक्स कौन कौन से करूं। ठीक है, इजी वाले टॉपिक्स हमारे पास कौन कौन से हैं उसके बारे में यदि मैं बात करना चाहूं तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर मेरी सबसे पहली रेटिंग ये होती है कि मैं सेट्स एंड रिलेशन कर लूं, स्टैट्स कर लूं और मैथमेटिकल रीजनिंग कर लूं। 3 टॉपिक ये हो गए बेटा, और 3 टॉपिक मतलब 3 क्वेश्चन हमारे पास हो गए सोल्व। ठीक है, ये मतलब मैं नंबरिंग उस हिसाब से करवा रहा हूं आपको कि भाई जहां पर आपको टाइम कम लगे रिवीजन के अंदर। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैं बोलता हूँ ज्यादातर बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा ही होता है क्योंकि उसमें ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं होती है। देन आई विल रिकमेंड द सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, 5th टॉपिक बच्चों। उसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन के लिए बोलता हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको रिवीजन करना चाहिए क्योंकि बाकी चैप्टर्स में भी वो काम आता है। ठीक है, 6th मतलब छोड़ो, इसको छोड़ो, एक बार रिवीजन अपन तो इजी वाले आइडेंटिफाई करते हैं, इजी वाले आइडेंटिफाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें इजी वाला पार्ट ही पढ़ना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए।
एक ये वाला 7, वेक्टर 3D 8। कितने क्वेश्चन हो गए? 8 टॉपिक और क्वेश्चन हो गए बेटा 10 क्वेश्चन हो गए। 9 क्वेश्चन हो गए 13 13 13 13 और ये 10। लगभग बच्चों आपने 15 क्वेश्चन का सोल्व कर लिया है पेपर। 15 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए और इतने टॉपिक से आप इजीली 60 नंबर ले आओगे। ठीक है, अब यदि आपको और चाहिए भाई और कौन से टॉपिक अपन अच्छे से कर सकते हैं सेकेंड लेवल पे, ठीक है, तो जिनमें टाइम कम लगे, देन यू गो विद फंक्शन एंड आईटीएफ 11 नंबर, क्योंकि देन यू गो विद बाइनोमियल थ्योरम 12, then you go with trigonometry 13, this 14, PNC 15, probability 16। ठीक है, यहां चले जाएंगे हम, अपनी कंप्लीट हो गई। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना चाहिए, यदि ये पोर्शन, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये वाला पोर्शन कवर नहीं किया है, ड्रॉपर्स वाले बच्चे, और यदि कवर किया है तो अपन ये भी कर सकते हैं कवर, और फिर आप इनके मतलब 17 ये और 18 ये, और इसमें भी मैं क्लासिफाई कर देता हूँ आपको। 17 में आप इसको कवर कीजिए, 18 में आप डीआई को कवर कीजिए, 19 में आप एरिया को कवर कीजिए, 20 में डिफरेंशियल इक्वेशन को, और 21 में कॉनिक को। ठीक है, कॉनिक के अंदर भी केवल इजी वाला पार्ट आपको कवर करना है। इस तरीके से बच्चों कवर करोगे तो आसानी से 80+ और 90+ कैटेगरी में आप लोग जा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से किस लेवल का आता है आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई क्वेश्चन हमारे पास कैसे टॉपिक से आ रहा है जेई के अंदर रिसेंट ईयर्स में। देखो पहले क्या आता था क्या नहीं आता था उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज अब जो पेपर का जो पैटर्न है, पेपर के अंदर बहुत सारे पेपर होने हैं बेटा, बहुत सारे अटेम्प्ट्स होने हैं, इस कारण हमें क्या देखना है कि भैया कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके बारे में हमें बातचीत करनी है। अब बच्चे पूछते हैं सर इसके लिए हम क्या करें? बेटा कुछ नहीं करना है, इस चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करो। यदि आपको लगता है कि थ्योरी आपको रिवाइज करने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो हमारी ऐप के ऊपर एक TRS वीडियोस है, थ्योरी रिवीजन सेशन वीडियो, उस वीडियो को देखो आप, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो एक टॉपिक का, उसको देखो पहले, सबसे पहले आप। ठीक है, उसके बाद ऐप के ऊपर ही आपको टेस्ट है, जेई मेन के टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स 2020 के पेपर्स हैं। ठीक है, ये 2020 की पेपर्स पैडागोजी की जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा उनके पास होंगे, नहीं तो आप किसी भी रिसोर्स से डाउनलोड करके देख सकते हो, दे सकते हो, वो आपकी इच्छा, कैसे भी दे दो। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि 2020 के जितने भी 16 पेपर्स हैं उनको डेली करो आप, एक पेपर को डेली करो, एक पेपर को डेली करो। ठीक है, एक पेपर को आपने डेली किया, जैसे ही आप पेपर को करोगे तो आपको इन क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा। ठीक है, फटाफट से आप, कुछ लोग बोलेंगे सर हमने 2 ही चैप्टर को रिवीजन किया और बाकी चैप्टर्स का क्या करें? बेटा 2 चैप्टर को रिवीजन किया लेकिन पेपर पूरा दो, आप डेली दो एक पेपर। ठीक है, अब टाइम आ गया डेली पेपर देने का, अपन ने एक पेपर दे दिया। यदि आपको फरवरी आपका टारगेट है तो, यदि आपका टारगेट मार्च है तो डोंट डू दिस अप्रोच राइट नाउ, आप फुल सिलेबस से तैयारी कीजिए फरवरी तक और मार्च में इस स्ट्रेटेजी को अपनाना। लेकिन यदि आपको फरवरी में फोड़ना है तो आपको स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी अब सिलेबस को स्किप करके। ठीक है, तो वहां पर आपको देखो डेली एक पेपर देना है, डेली जैसे आपने एक पेपर दिया, पेपर का एनालिसिस करो, उस एनालिसिस को अपने रेस्पेक्टिव टीचर के साथ जरूर से डिस्कस करो। एनालिसिस में अपने आप ऑब्जर्व करो कि मैं कौन से चैप्टर में के क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहा, नहीं कर पा रहा तो उसकी मिस्टेक क्या है, मतलब किस वजह से मैं उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा हूँ, थ्योरी की वजह से नहीं कर पा रहा या फिर घबरा जाने की वजह से नहीं कर पा रहा या मुझे फॉर्मूला याद नहीं था इस वजह से नहीं कर पा रहा, उस मिस्टेक को थोड़ा सा रेक्टिफाई करो, सेम डे में उस चैप्टर से पढ़ो। ऐसा नहीं हमेशा पूरी थ्योरी पढ़ना होता, नहीं, जिस जिस पार्ट में गड़बड़ है वहां पर पढ़ो और अगला पेपर दोबारा दो। ठीक है, इस प्रकार से कुछ पेपर्स ये देने हैं। उसके बाद 16 दिन में ये हो जाएंगे तो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। बाकी का जो भी आपका पेपर हो 23 से, मतलब जब भी आपका फरवरी में हो, मार्च में तो मार्च वालों को, तो जब भी डेली एक मॉक टेस्ट दो 3 घंटे का, है ना। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी करते जाओ।
बस इस चीज का ध्यान रखना कि नेगेटिव नंबरिंग नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए मतलब क्या, कि लेट से मैं मैथ्स की बात करूं तो फर्स्ट डे अपन ने टेस्ट दिया तो बिल्कुल सेलेक्ट कर करके बिल्कुल आराम से दो। 60 मिनट है मेरे पास, मैं तो बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताता हूँ बच्चों को। 60 मिनट में आप अच्छे से सिलेक्ट करके केवल 10 क्वेश्चन करो, केवल 10 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, लेकिन आप केवल 10 क्वेश्चन करो। 10 क्वेश्चन यदि आप करोगे तो 10 क्वेश्चन में आपके 40 नंबर आ जाएंगे, यदि नेगेटिव नहीं करोगे तो। 40 नंबर आ गए तो एक सब्जेक्ट में 40 आने से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, यू आर क्वालिफाइड फॉर एडवांस। ठीक है, तो पहले पेपर में ये करो। फिर 10 क्वेश्चन, यदि 40 का आ रहा है तो फिर अगले पेपर में 11 क्वेश्चन करो, 12 करो, 13 करो। यदि हो रहे हैं तो ज्यादा करो, लेकिन मिनिमम इतने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। इस प्रकार से बढ़ाओ तो आप 20-30 पेपर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, लेकिन नेगेटिव पे कंट्रोल करते हुए। बच्चों इस बार थोड़ा सा एक बदलाव और आया था पेपर के अंदर, कि 2020 के अंदर पेपर के अंदर हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन ही होते थे। इस बार जो क्वेश्चन आएंगे वो 30 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन मतलब पर करने 25 ही हैं। तो वहां पर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस बढ़ने के ज्यादा चांसेस है, कि भाई कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन और ज्यादा बढ़ सकते हैं, नंबरिंग की कहां से बढ़ सकते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं अब पेपर के अंदर। ये जो था ना ज्योमेट्री वाला पोर्शन, यहां से 3 की जगह 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। इनडेफिनेट पे क्वेश्चन बढ़ सकता है ना। फंक्शन पे क्वेश्चन बढ़ाया जा सकता है इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्री दोनों पे एक एक क्वेश्चन अलग से दे सकता है वो, है ना। तो 1 2 3 4 5, ये 5 एरिया बढ़ गए हैं जहां पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी, चांसेस बढ़ेंगे। तो मतलब अकॉर्डिंगली वी शुड रिवाइज दोस टॉपिक एज वेल जहां पर चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं क्वेश्चंस के बढ़ने के। क्योंकि जो बाकी के चैप्टर्स है वहां से तो एक जितने आ रहे थे उतने ही सफिशिएंट है, क्वेश्चन ज्यादा आने की आवश्यकता वहां पर नहीं हो रही। क्लियर हुआ बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। चलो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जेई के लिए हमें मेंस के लिए कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। क्लियर। तो बच्चों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो ये मेरा नंबर है 9587465777। आप इस पर बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो सेशन था हमारा कि जेई मेन 2020 के बेसिस पर 2021 में मैथ्स का डिटेल्ड एनालिसिस क्या था और किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे आने के चांसेस हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिट द बेल आइकन फॉर द गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशंस। ठीक है बच्चों, और कोई भी आपको समस्या हो तो आप मुझे गिवन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें या मैसेज ड्रॉप करें। ठीक है बच्चों, बाय बाय, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर जेई मेन 2021।